नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और हमारी खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं होली के राग बुंदेलखंडी फाग। बुंदेलखंड की होली खास होती है। पर्यावरण संस्कृति को बचाने के साथ ही 5 दिन फाग उत्सव चलता है। यहाँ टेसू के फूलों से नेचुरल रंग बनाए जाते हैं और चौपालों पर फाग गाए जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि होली में क्या कुछ खास होता है। रसिया की वो काना नर से बनाए दयो नारी, होली खेल रही ब्रज की नारी। काना नर से बनाए दयो नारी, होली खेल रही ब्रज की नारी। काना नर से बनाए दयो नारी, होली खेल रही ब्रज की नारी। बुंदेलखंडी होली क्यों होती है खास? बुंदेलखंड में हर साल की तरह इस साल भी होली पर्व का धमाल शुरू हो चुका है। बता दें कि गांव, शहर, कस्बों में गोबर के कंडे, ओपल और बरूला बनाने के साथ होली की धूम शुरू हुई है। होली पर इन्हीं कंडों को जलाकर लोग परंपरागत रूप से होली का पर्व मनाते हैं। बता दें कि बुंदेलखंड के कई इलाकों में हर साल 5 दिनों तक होली का पर्व मनाया जाता है। वहीं होलिका दहन से लेकर रंग पंचमी तक बुंदेलखंड के गांवों की चौपालों में फाग गायन, होली मिलन समारोह से लेकर अन्य कार्यक्रम होते हैं। इस दौरान भाई दूज का पर्व और पंचमी महोत्सव भी धूमधाम से मनाया जाता है। बुंदेलखंड की होली लोगों को पर्यावरण संरक्षण और लोक संस्कृति के संरक्षण का संदेश देती है। बुंदेलखंड की होली हमारे अगर चर्चा होती है होली की, तो बुंदेलखंड के होली की चर्चा ना हो ऐसा कैसे संभव है। हमारे बुंदेलखंड में होली एक अलग तरीके से मनाई जाती है। कहते हैं कि जब बसंत पंचमी का मौसम आता है और प्रकृति अपना रूप बदलती है, मौसम का बदलाव होता है, उस समय जिस तरीके से मौसम में अल्हड़ता होती है, वहीं से होली की हमारे बुंदेलखंड में शुरुआत होती है। और ये होली और होली के बाद रंग पंचमी तक हमारे यहाँ गांव-गांव में होली मनाई जाती है। होरियार गांव में, चौपालों में शाम के समय एक अपने मंडली के साथ लगातार होली के गीत गाते हैं, जिसे फाग बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड के जाने माने फाग कवि ईश्वरी की जो फाग हैं, आज भी बुंदेलखंड में बहुत आयत रूप से उसको गाया जाता है। आज हमारे बीच में हैं तमाम फाग गायक, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात उनसे सुनेंगे कि फाग के बारे में। और ये एक ऐसे अल्हड़ता है, एक ऐसा वो है जहाँ बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब मद मस्ती में होकर के रंग गुलाल लगाते हुए लोग नाचते गाते अपना ये त्यौहार मनाते हैं। कहते हैं कि फाग एक ऐसी विधा है जिससे मन शांत हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है और थकावट दूर हो जाती है। जब किसान खेत खलियान से आता है, शाम को फाग की मस्ती में झूमता है, तो उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है। ऐसे हमारे साथ हैं रमेश जी। रमेश जी, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे फाग के बारे में चर्चा करें। एक फाग सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक। जी बिल्कुल, फाग सुना देंगे। सबसे पहले तो हमारे जो बुंदेलखंड में फाग जो गायन होता है, वो फाग गायन की शुरुआत जो है पूसी पूनू से होती है। शुरुआत हो जाती है ढोलक और नंगड़िया मंजीरा के साथ जो है, रातों रात जो है, रात में फाग के कलाकार एकत्र होते हैं। श्रृंगार रस से भरपूर चौपालों की फाग। बुंदेलखंड के इलाकों में फागुन के महीने में गांवों की चौपाल में फाग की अनोखी महफिलें जमती हैं, जिनमें रंगों की बौछार के बीच अबीर गुलाल से सने चेहरों वाले
फगुआरों के होली गीत यानी फाग जब फिजा में गूंजते हैं तो ऐसा लगता है कि श्रृंगार रस की बारिश हो रही है। फाग के बोल सुनकर बच्चे, जवान व बूढ़ों के साथ महिलाएं भी झूम उठती हैं। छोटे बच्चे नगाड़ा बजाकर फाग शुरू होने का ऐलान करते हैं। वहीं महिलाएं भी इस मस्ती से पीछे नहीं रहती हैं। वह भी एक दूसरे को रंग अबीर लगाती हुई फाग के गीत गाकर माहौल को और भी रोमांचक बना देती हैं। ग्रामीण जीवन में होली उत्साह में नहीं कोई बदलाव। आपको बता दें कि सुबह हो या शाम गांव की चौपालों पर सजने वाली फाग की महफिलों में केमिकल वाले रंगों की जगह टेसू के फूलों यानी महावीर रंगों का इस्तेमाल हमेशा से होता रहा है। समूचे बुंदेलखंड में दूसरे दिन दूज पर्व के दिन भी होली खेली जाती है। इस मौके पर होली का उत्साह देखते ही बनता है। किसानों को भी पर्व के बहाने ही सही थोड़े पल की राहत और सुकून मिल जाता है। समय के साथ बदलाव आने के बाद भी यहाँ के ग्रामीण जीवन में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। बुंदेलखंड में पूर्वों को सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यहाँ होली पर्व की छठा तो फागुन महीने के साथ ही शुरू हो जाती है। दादा का नाम है? हमारा नाम सुब्राती शेख मंसूरी है, मोहम्मदन है। आप मोहम्मदन है, सुब्राती नाम है आपका। तो चाचा आप भी यहाँ आज फाग गा रहे थे? ये हमने बहुत बचपन से सीखा था इसको। बचपन से सीखा था? हाँ, छोटे थे तभी से हमको ये शौक था। कैसा लगता है जब आप ये गाते हैं? अरे पहले तो जो होता था वो अब होता ही नहीं है। दिन में दिन ऐसी परंपरा घट रही है जो कि उतनी खुशहाली नहीं आती जितनी पहले आती थी। घर घर लोग मान सम्मान करते थे, एक दूसरे के गले मिलते थे, होली चलती थी, सारे लोग मिल के जाते थे, बड़े गाते बजाते खुशियों से। तब होलिका दहन होता था, चौकीदार भी साथ में, पंडित भी साथ में, सब। दूसरे दिन रंग गुलाल की बढ़िया होली मनाई जाती थी। तीन दिन तक। अब खुशियाँ ही नहीं आ रही किसी। क्यों ये खुशियाँ कहाँ चली गई? अब क्या बताया जाए, ये सब समय का परिवर्तन है और क्या है, यही कहा जा सकता है। आज चारों तरफ हिंदू मुस्लिम चल रहा है और मैं आज देख रहा था कि आप फाग गा रहे थे, भगवान का भजन गा रहे थे। ऐसे त्योहारों में तो ये होता था कि अगर कोई कभी किसी से नाराज भी हो जाए तो वो सब भुला करके और गले मिलता था बड़े प्रेम से, और कहा करता था कि यार भैया मुझसे गलती हुई तो मेरी गलती को क्षमा करो। और अब ये कहीं कुछ नहीं है। आप तो कभी तमाम, चूँकि आप मुसलमान हैं तो कभी आपके समाज के लोगों ने आपको टोका नहीं, आपको पाबंदी नहीं लगाई? नहीं, काहे को टोकते हैं? गाना बजाना किसी के वेदों में लिखा नहीं, ना कहीं नहीं लिखा, ना कुरान में लिखा कि गाइए बजाइए। कभी ऐसा कि आप मंदिर जाते हैं, भजन गाते हैं, कभी ऐसा रोका नहीं आपको? नहीं, कभी। हम होली में जाते हैं, रात हो या दिन हो जाते हैं।
समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को छोड़ते नहीं। नहीं, समाज को संदेश क्या देना चाहेंगे? आज लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं कि देखिए, भाई भाई है, कोई है, लेकिन ये दिमाग का मन का फेर है और कुछ सरकारों के परिवर्तन है कि जो कि बीच में द्रोह पैदा हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप देख पा रहे हैं हमारे साथ चचा हैं और जात से मुस्लिम हैं, लेकिन आज आप यहाँ पर जिस तरीके से आप कार्यक्रम देख रहे थे और इस कार्यक्रम में चचा ने बहुत अच्छे गायन किया, फाग का गायन किया। तो चचा, एक तो फाग हो जाए कोई देवी वाला, भक्ति वाला, होली जलाते समय वाली कौन सी की? ऐसे गाते हैं जी। तू खेल राम रघुबीरा होरी, खेल राम रघुबीरा, अरे मिल सरजू के तीरा की होरी, खेल राम रघुबीरा। ये होली जलाने के समय है गाते हैं। हाँ, और कोई तो घूमे अवध की गलियां, दशरथ घूमे अवध की गलियां, अरे लहराम का कन्या घूमे दशरथ अवध की गलियां, भैया दशरथ अवध की गलियां। बस इसी तरह के उत्सव ये उत्सव है। भगवान श्री राम को गोद में लिए दशरथ अवध की गलियों में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं जहां आज समाज में वैमनस्यता है, लोग हिंदू मुस्लिम आकर एक दूसरे का गला काटने के ऊपर उतारू हैं, लेकिन आज हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो सारा भेदभाव छोड़ करके, सारी जात पात छोड़ करके, सारा धर्म मजहब की व्यवस्था से तोड़ करके आज भी बुंदेलखंड के अंदर, ये बुंदेलखंड की परंपरा है, ये है हमारे बुंदेलखंड की परंपरा, जहाँ कोई बंधन नहीं है, कोई समाज का बंधन नहीं है, कोई जात का बंधन नहीं है, कोई धर्म का बंधन नहीं है, जहाँ हिंदू भी साथ में है, मुस्लिम भी साथ में है और सब त्यौहार एक साथ मनाते हैं। इस वक्त बसंत की बहार, जब बसंत ऋतु जब आती है, बसंत पंचमी से हमारे यहाँ क्षेत्र में फाग एक ऐसी प्रथा है कि शुरू की जाती है और मान लीजिए होली हो चुकी है, नवरात्रि आ जाती है, कहते हैं दशहरा तक ये हम लोग चलाते रहते हैं। यानी मोस्टली रंग पंचमी तक ये चलता है। ये रंग पंचमी तक खूब चलता रहता है और क्षेत्र में जाते हैं। अब एक से मतलब जब हम लोग गाना गाते हैं तो लोग मगन हो जाते हैं, सुन के दंग हो जाते हैं, उन्हें नशा सा आ जाता है। बगैर नशा, फाग का ऐसा नशा होता है कि वो बगैर नशे में अपन मजबूर हो जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बच्चे छोटे छोटे नाचने गाने लगते हैं। होली का ये पवित्र त्यौहार जहाँ आप लोग फाग गाते हैं, तो फाग में कौन कौन सी विधाएं हैं, किन किन विधाओं में गाते हैं? फाग में कई विधाएं निकलती हैं, देखिए दोहा है, शैर है, लावनी है और चौपाई है, सोरठा है, इस प्रकार से हम गाते हैं। जब फाग की शुरुआत करते हैं तो कहाँ से करते हैं? फाग की शुरुआत पहले आकार भर दिया, फिर उसके बाद दोहर से शुरुआत की जाती है फाग, यानी ईश्वर की वंदना से। जी हाँ, कोई पहले ईश्वर की वंदना, कहीं अगर मैया देवी मैया के साथ वहाँ की वंदना लेते हैं। बुरा भैया, आप बहुत अच्छी नाल बजाते हैं और ये गायन में नाल का कितना महत्व है? बहुत तगड़ा महत्व है। कैसे ये फाग का आप गा रहे थे, बजा रहे थे, तो क्या अंदर से क्या महसूस होता है? जोश सा आपके अंदर आ रहा था, मैं देख रहा था। बस जोश ये है यार, परंपरा की रीत है हमारी, ये हमारे पिताजी बजाते रहे, हम सीख गए, इसके अलावा बस इसी तरह। ये कितने साल से आप फाग गा रहे हैं? कम से कम 50 साल। 50 साल। हमारे पिताजी गाते रहे, फिर इसके बाद हम गाने लगे। क्या लगता है कि आज के इस युग में जहाँ मोबाइल और वो है, उसमें फाग की कितना वो है? तब के फाग में और आज के फाग में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। अब तो कोई यहाँ गाता भी नहीं है, जिसको शौक है वो अपना गाता है, जिसको नहीं शौक तो वो नहीं गाता, अपना मोबाइल में मस्त है। दादा, आप होली का ये त्यौहार है और यहाँ पर मैं देख रहा था कि आप यहाँ फाग गा रहे थे,
तो कब से गा रहे हैं फाग? बाबूजी माल पक गए मेरे। माल पक गए, यानी बचपन से गा रहे हैं। शुरू में आपने अपने बाप दादाओं को भी देखा होगा फाग गाते हुए, तब की फाग में और आज की फाग में कितना अंतर है? बहुत अंतर है बाबूजी। पहले जो चलती थी वो बहुत बड़ी खराब होती थी, अब जो है तो अब इसकी मान्यता कम हो गई है, क्योंकि मोबाइल टीवी में हर मलाई सुनता है, तो आदमी सुनता नहीं, जगह नहीं मिलती रही गाने की। तो यहाँ आजकल कि बच्चे कितना इंटरेस्ट लेते हैं इसको सुनने में? बच्चे बाबूजी मोबाइल का टच लेते हैं और भाग का नहीं लेते हैं। पुराने जो है वो सुनते हैं, जिनको भक्ति मालूम है, भगवान का नाम मालूम है, वो सुनते हैं। नहीं, अब तो लड़के नहीं सुनते। फाग में क्या क्या गाया जाता है? फाग में बाबूजी हर चीज़ गाई जाती है। कैसे कि जैसे मान लो देवी के वंदना, भगवान के वंदना, और आप लोगों के सबसे सीताराम हमारी कलयुग की बलिहारी, ये भी फाग भी बनी हुई है। भैया अभी आप यहाँ पर फाग गा रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि ये होली का जो त्यौहार है, आखिर क्यों मनाते हैं होली? अब होली कैसे मनाते हैं, क्या क्या करते हैं? अब फाग गाया गया, रंगबीर हुआ, इसी से होली होती है शुरू से। अब क्या है, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में होली देखते हैं कि 3-4 दिन चलती है। पहले मिट्टी वाली चलती है। हाँ, क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे खेलते हैं? रंग भी लगाए जाते हैं, दूसरे के डाला जाता है, फिर कोई कीचड़ डालता है, कीचड़ वाली आ गई, फिर कोई करखा लगाया, कोई कुछ लगाया। इसी तरह सब ये त्यौहार जो मिल के चलता रहता है, एक दूसरे से मिलन होता रहता है। काना नर से बनाए दयो नारी, होली खेल लाई ब्रज की नारी। काना नर से बनाए दयो नारी, होली खेल लाई ब्रज की नारी। काना नर से बनाए दयो नारी, होली खेल लाई ब्रज की नारी। बुंदेली फाग के प्रणेता थे जनकवि ईश्वरी। आपको बता दें कि फाग गायन को संरक्षित कर रहे खास लोगों की माने तो बुंदेलखंडी बासिंदों की अभिव्यक्ति का संक्षिप्त माध्यम उनके लोकगीत और संगीत होते हैं। बता दें कि फाग के प्रणेता जनकवि ईश्वरी थे। उन्होंने यहाँ फाग की 32 विधायकों का इजाद किया था। बदलते समय के साथ अब यहाँ के फाग में वो बात तो नहीं रही, लेकिन अब भी 8 तरह की फाग की विधा यहाँ गाई जाती है। इन फागों में हंसी ठिठोली की गीत, कृष्ण और राधा के प्रसंग, राम के गीतों को भी गाते हैं। यहाँ की होली की खास बात तो यह है, यहाँ ब्रज और अवध से प्रभावित होली होती है। भगवान से याचना का जरिया है फाग। एक तरफ जहां बुंदेलखंडी फाग में राम और कृष्ण के भावपूर्ण गीत होते हैं, वहीं निपुण फाग भी देखने को मिलती है। जैसे कि ढई पिया प्यारे की बखरी बसियत है, भाड़े की बखरी दी पिया प्यारे की, परदेशा निकल चलो हमें लेके। इसी तरह के फागुनी गीतों से समूचे बुंदेलखंड के फिजाओं में फाग गीत गूंजते उठते हैं और शुरू होता है दिल को जीत लेने वाले ढोलक की थाप और झांझों की झनकार, एक मधुर संगीत जिसे सुनकर किसी भी इंसान के पैर थिरकने को मजबूर हो जाते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो या जवान हो। बुंदेलखंड में सभी लोग फागुन के मौसम रंग गुलाल में रंगे नजर आते हैं। वहीं यहाँ की महिलाएं भी होली खेलने को लेकर अपने पूरे शबाब में होती हैं। अरे हिंदुस्तान का भैया अंतिम पर्व महान, और सुख सागर उमड़त भरत, अरे होली पहुँचिया। हरे बहुत दिनन माँ आई, हरे होली बहुत दिनन माँ आई, अरे
संदेशा लाई होरी बहुत दिन आई। होली बहुत दिनन माँ आई नया संदेशा लाई। तो अब मिल के आय सब लेव जाय दिल धोय धाय सुख से बाई। सब जुर कयाय निज दल कपाय धरती के पाय निकल टोली। अर दीजे धूम मचाई लाल दीजे धूम मचाई होली बहुत दिन माई लाल। यानी स्पष्ट है कि इन गायकी से ये बुंदेलखंड की जो फाग विधा है, इसमें एक अगर इनके शब्दों को देखें तो इन शब्दों में सारी चीजें समाहित हैं। बहुत बड़ा संदेश इस इन फाग से के माध्यम से एक बड़ा संदेश समाज में जाता है कि किस तरह हम अपने आपसी भेदभाव व मनुष्यता को मिटा करके कैसे समरूपता और एकरूपता में लेकर के एक साथ समाज को बांधने की परंपरा का नाम ही होली और ये फाग है। तभी कहा जाता है कि बुंदेलखंड की अपनी एक अलग मौलिकता रही है, चाहे वो वीरता में रही हो, चाहे वो अध्यात्म में रही हो। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज ये होली का जो पर्व हम मनाते हैं, भक्त प्रहलाद और देवी होलिका के उस पर कि हिरणाक्ष ने अपने पुत्र प्रहलाद को होली में जलाने के लिए अपनी बहन को उकरा था, तो वो चीज भी आज हमारे बुंदेलखंड में है। ये वही पवित्र भूमि है जहां पर हिरणाक्ष ने अपने पुत्र प्रहलाद को होलिका के माध्यम से जलाने का काम किया था। और यहां से होली की शुरुआत ही बुंदेलखंड से हुई, लगातार फैलते हुए पूरे देश में गई। और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होली का पर्व रंग बिरंगी होली के रूप में फुहरता लड़ता और मस्ती के साथ लोग मनाते हैं। ये मस्ती का पर्व, ये त्योहार, ये होली अपने आप में एक अलग है। हमारे बुंदेलखंड में जब ऋतुओं के राजा बसंत जैसे ही उनका आगमन होता है, वैसे ही हमारे बुंदेलखंड में पौष मास की पूर्णिमा से हमारे यहाँ ढोलक, झांझ, मंजीरा, नंगड़िया के साथ गांव-गांव में चौपालों में फाग गायकी होती है। और उस फाग गायकी में बैठ करके सभी हमारे जो फाग गायन के पुराने और नए कलाकार हैं, उनको जो है एकत्र करके एक अदम्य साहस भरी गायकी होती है, जो बिरहा भी होती है, ज्ञान से भी होती है। और जो धार्मिक हमारे कवियों ने रचित फाग बनाई है, उनको हम लोग गायन करते हैं। चौकड़िया, छंद, लावनी, सोठा, दोहा, उड़ान, इस तरीके से एक टोली के रूप में गायन होता है। और हमारे यहाँ सबसे जो बड़ी खास बात है कि दक्ष रूप में होली की परिवा से लेकर के पूरे गांव-गांव बुंदेलखंड के 13 जनपदों में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सब जिलों में मंगल जो मंगला वो होता है, परवा का मंगल होता है, तब तक ये जो है फाग फड़ों में चलती है। यानी वहाँ जो अपने यहाँ चौपाले हैं, चौपालों बैठ करके जब मस्ती में लोग फाग गाते हैं और लोग सुनने वाले हैं, जो शाम को थके मांदे पूरे किसानी ऐसे अपने लोग गांव पहुँचते हैं, तो उनका भी मन प्रसन्न हो जाता है और सारी थकावट दूर हो जाती है। बुंदेलखंड से होलिका दहन का क्या संपर्क है? बुंदेलखंड में जैसे ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो अपने बुंदेलखंड के झांसी में एक एरक्ष ऐसी जगह है जहाँ हिरण्याकश्यप की जगह है वो, वहाँ पर होलिका का जो है जो महत्व बताया जाता भी, एरक्ष महोत्सव होता है वहाँ। हम लोगों को कार्यक्रम लगे हैं, हमें वहाँ जाना भी है। और साथ साथ हमारे पूरे संपूर्ण बुंदेलखंड में उसकी तो एक कथानक है, लेकिन हर जगह ये जो होलिका चौराहों में या गांव में जो होलिका दहन होती है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एक बुराई हम लोग त्यागते हैं। ये बुराई त्यागने का त्योहार है और सौहार्द से, प्रेम से मिल करके चलने का एक वो है। बता दें कि होली ऐसा त्योहार है जिसमें लोग बड़ी
इससे बड़ी बुराई और नफरत को छोड़कर रंग गुलाल के साथ गले मिलकर जाते हैं। लेकिन आधुनिक दौर में अब होली की भी रंग के साथ साथ लोगों का ढंग भी बदल गया है। इसी के साथ ही बुंदेलखंड होली का भी स्वरूप बदल रहा है। बावजूद इसके अब भी यहाँ के लोगों ने अपनी परंपरा को बचाकर रखा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। रसिया की हो काना नर से बनाए दयो नारी, होली खेल रही भर की नारी। काना नर से बनाए दयो नारी, होली खेल रही भर की नारी। काना नर से बनाए दयो नारी, होली खेल रही भर की नारी। हमारी खास पेशकश में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।